बापू, हाँ? एक बुरी खबर है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। उन लोगों का बलिदान जाया नहीं जाएगा। ये जो माटी की महक है, सूंधी सूंधी सी कफस है, बूंद क्यों माटी से लिपटे यूं? देखो ये बारिश अचानक माटी में यूं गिर पड़े हैं, जैसे जिस्मों से निकलती रूह। खरीदा है मैंने खुद से कफन जिंदगी, खरीदा है मैंने खुद से कफन जिंदगी। तू क्यों आंखें दिखा कर मुझको समझे डर पड़ा है, ना कर तू ये भरम रे। फूक दूं लहू से सांसें, माटी की कसम लिए है रे। मुश्किल घड़ी में हमको न परवाह, क्योंकि माटी के चादर में हम हैं रे सोए। रुत ऐसी गिर पड़ी क्यों, आंखें नम आंसू गिरे क्यों, भटके राह को दिखाना है, भटके राह को दिखाना है, भटके राह को दिखाना है। आजाद करवाएंगे देश को, आजाद करवाएंगे। बताओ आजाद कहाँ है? बता आजाद कहाँ है? तुम हमारा खाल भी उखाड़ दो, फिर भी हमारा मुंह नहीं खुलेगा। मैं अशफाक, सारे लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी आम थी। पहले मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ कलम का इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे देश के लिए कुछ बड़ा करना था। फिर मुझे मेरे राम के बारे में खबर हुई। भाईजान,
जी मैंने कुछ लिखा है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। कसली है कमर, अब तो कुछ करके ही दिखाएंगे। आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटेंगे नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से। तुम हाथ उठाओगे हम पैर दबोच लेंगे। वाह, जी तुम्हारी इस कविता सुनकर मुझे मेरी एक सहपाठी की याद आ गई। कौन भाई? राम प्रसाद बिस्मिल, आंखों में जोश लिए ज्ञान से भरे हुए। आप उनसे मेरी मुलाकात करा सकते हैं भाईजान? बेशक, क्यों नहीं। ये है मेरा राम, राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांतिकारी कुत्ते, आजादी चाहिए तुझे? धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी होने लगी। मुझे बहुत दिनों से उन्हें कहना था, उनके दल में शामिल होना है, देश के लिए कुछ करना है। शायद वो वक्त अब आ चुकी थी। अशफाक, अंदर आ जाओ। मुझे आपके दल में शामिल होना है। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा मैं इस काबिल नहीं, मगर मुझे मेरे गम को मेरी ताकत बनानी थी। मुझे देश के लिए कुछ करना था। और मैं फिर एक नई उम्मीद लेकर गया, देश के लिए मर मिटने का आग लेकर गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिस्मिल साहब, कहो। अगर आज आपने मुझे अपने दल में शामिल नहीं किया तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अपना हाथ आगे करो।
ब्लडी क्रांतिकारीज। प्रणाम। प्रणाम। आसफाक। प्रणाम। 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 ये अशफाक है, बैठिए। अशफाक, अशफाक, कुछ खा लो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। बिस्मिल साहब आएगा? नहीं, वो कुछ देर में आ जाएंगे, तुम कुछ खा लो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ेगा। ये लो। असहयोग आंदोलन बंद हो चुका है। अब हमें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। हमें और पैसों की जरूरत होगी। कारतूस और बंदूकों के लिए, पर्चे छपवाने के लिए और भी बहुत सारे छोटे मोटे कामों के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास जितने पैसे हैं उससे हम कुछ कर सकते हैं। उन पैसों से नहीं होगा, हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमें लूटना होगा। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अंग्रेजों के पैसों की मालगाड़ी जो काकोरी से होकर गुजरती है, हम वो लूटेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। तैयारी कीजिए। सामने में खिड़की बंद कर लो। किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कोई जान मालूम खतरा नहीं है, इंसानियों को कुछ नहीं होगा। चलो चलो चलो। हमें लगा था हम आज़ादी की जश्न मनाएंगे, मगर वक्त का पहलू हाथ से छूट गया। ये किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद ही हम अपना अगला कदम उठा पाएंगे। पता चला है बिस्मिल साहब की शॉल अंग्रेजों के हाथ लग चुकी। पुलिस हम सबको ढूंढ रही होगी।
चाहे जाने क्यों ना चली जाए, इस पर आज़ादी छीन के रहेंगे। घेर लो इन्हें, घेर लो। लगता है पुलिस आ गई। चारों तरफ से घेरो। आप भी चलो। भाग मुरारी, आप भी चला जाए यहाँ से। मैं देख लूंगा इसे। भाग। भागो मत वरना गोली मार कर। बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है? नहीं बताओगे तो जबान काट ली जाएगी। बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है? हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। हालत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे सब पकड़े जाने लगे। जितना जुल्म बढ़ता था, हमारा इरादा उतना ही मजबूत होने लगा था। Ask him, where's Azad? अभी भी वक्त है। अंग्रेज अफसर अभी भी कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी जान बच जाएगी। बताओ आजाद को। बताओ तो फिरंगियों को कि उसे आज़ाद चाहिए और हमें आज़ादी। वो चाहे कितने भी भूख लें, उसे आज़ाद तो नहीं मिलेगा, पर हम आज़ादी छीन कर रहेंगे। बताओ 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 बताओ। अशफाक, अशफाक। खान साहब, आप कैसे आना हुआ? ये क्या हालत बना लिए हो खुद का? तुम समझ नहीं रहे हो, वो सारे हिंदू और तुम एक अकेले मुसलमान। मुझे तो शर्म आ रही है आप पे। आप एक हिंदुस्तानी हो के भी एक हिंदुस्तानी नहीं। और वो बिस्मिल, वो एक हिंदू सल्तनत कायम करना चाहता है। खबरदार अगर आपने मुसलमान खिलाफ बोला तो। अंग्रेजों को गुलामी करने से बेहतर है कि मैं एक हिंदू सल्तनत में रहूं, और मुझे बिस्मिल साहब पे पूरा भरोसा है। मरो यहीं पर। बता आजाद कहाँ है?
जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। ना जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊँगा फिर आकर के भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। हाँ अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। क्रांतिकारी कभी मरते नहीं, बस उन लोगों का जिस्म अलग हो जाता है। नए इंसान के रूप में इरादे वही रहते हैं। हमारे जैसे और लोग आएंगे जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते। मैंने अपनी जिंदगी देश की आज़ादी के नाम कर दी है। कलम छोड़कर हथियार का इस्तेमाल करना होगा। शौक, आराम, घर बार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ आप चाहते हैं मेरा घर बसे, मेरी शादी हो, पर मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। आपका आज्ञाकारी बेटा भगत सिंह। तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत जरूरत है, यहाँ से भाग जाओ, जाओ। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है।